फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल हुए माई नेम इज़ प्रिया। और आज का टॉपिक है वैक्सिंग के ऊपर। वैक्सिंग के बेनिफिट्स क्या होते हैं, वैक्सिंग आपको क्यों करनी चाहिए, वैक्सिंग की बिफोर एंड आफ्टर केयर आपको क्या करना चाहिए, वैक्सिंग का कंसल्टेशन आपको कैसे करना चाहिए, ये सब बात करूँगी। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, वीडियो स्टार्ट टू एंड तक देखना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूँगी वैक्सिंग आपको क्यों करनी चाहिए, ना कि शेविंग करना चाहिए या फिर आजकल लेज़र ट्रीटमेंट बहुत चल रही है तो वो करना चाहिए। तो मैं ज़्यादातर वैक्सिंग के ही साथ हूँ कि वैक्सिंग करना चाहिए। बहुत सारे जन लेज़र ट्रीटमेंट कर रहे हैं। लेज़र ट्रीटमेंट सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं। हर पार्ट्स के, जैसे कि आपको चीन का करना है, आपको अपर लिप्स का करना है, साइड ब्लॉक का करना है, हैंड्स का करना है, लेग्स का करना है, सब अलग अलग पार्ट्स के ऊपर अलग अलग कॉस्टिंग होती है। वो करने के बाद भी अलग अलग सेक्शन होते हैं। सेक्शन कुछ 6 सेक्शन लेने के बाद आपके फिर भी 90% ही हेयर रिमूव होते हैं। जिनकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है, उनके मेरे बहुत सारे क्लाइंट ऐसे हैं जिनकी लेज़र ट्रीटमेंट पूरा का पूरा सेक्शन होने के बाद वापस 6 महीने वापस उनके हेयर ग्रोथ आई हुई है। ज़्यादातर मुझे ऐसा फील होता है कि लेज़र ट्रीटमेंट उनके लिए ज़्यादा अच्छा होता है जिनके हेयर ग्रोथ बहुत कम रहती है, ना के बराबर रहती है, लेकिन उनको भी वैक्सिंग करना पड़ता है क्योंकि हेयर ग्रोथ ज़्यादातर लड़कियों को नहीं पसंद। उनके लिए लेज़र ट्रीटमेंट ठीक है, उनका 90% तो हेयर ग्रोथ निकल ही जाती है। लेकिन जिनके पहले से ही बहुत ज़्यादा हेयर ग्रोथ है, अब वैक्सिंग करने के बाद कुछ 20 डेज़ बाद ही आपकी हेयर वापस आ जाती है, तो आपको, मुझे नहीं लगता लेज़र ट्रीटमेंट काम करेंगे। इस वजह से नहीं बोल रही हूँ कि वैक्सिंग करना चाहिए। और लेज़र ट्रीटमेंट, हमारी कंपनी में भी लेज़र ट्रीटमेंट होता है और उसके भी रिज़ल्ट है। लेकिन मेरे पास ऐसे बहुत सारे क्लाइंट हैं जो लेज़र ट्रीटमेंट करने के बाद वैक्सिंग कर रहे हैं फिर भी। तो अगर इतना सब पेन करने, इतना सब चीज़ें करने के बाद, इतना सब पे करने के बाद वापस वैक्सिंग ही करना है तो फिर वैक्सिंग पे ही रहो। वैक्सिंग आप जब बहुत टाइम करते हो तो वैक्सिंग से आपकी हेयर ग्रोथ कम होती है। वैक्सिंग से आपकी हेयर ग्रोथ जल्दी से निकल जाती है, और लेकिन टेम्पररी निकलती है। कुछ दिनों बाद, कुछ टाइम बाद वापस हेयर ग्रोथ आती है। लेकिन वैक्सिंग फिर भी आपको क्यों करनी चाहिए? तो वैक्सिंग से हेयर ग्रोथ तो निकल जाती है, लेकिन आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट लगती है, स्मूथ लगती है। आपका जो टैनिंग है वो रिड्यूस होता है। मैं ये नहीं कहूँगी कि टैनिंग निकल जाता है, टैनिंग कभी भी हटता नहीं है, गायब नहीं होता, टैनिंग कम होता है। सेकेंड, आपको वैक्सिंग क्यों करनी चाहिए? वैक्सिंग से रीग्रोथ स्लो हो जाती है। वैक्सिंग से आपके रूट से बाल निकलते हैं। वैक्सिंग करने से आपकी जो हेयर ग्रोथ है, एक टाइम बाद आप देखेंगे ना, आप रेगुलर कर रहे हो कुछ मंथली, रेगुलर मंथली मीन्स मंथली एक टाइम करेंगे बहुत हो जाता है, मंथली कर रहे हो और देखेंगे ना कुछ महीनों बाद आपकी हेयर ग्रोथ थोड़ी थोड़ी कम आने लग जाएगी। अगर आप रेगुलर कर रहे हो, अगर उसमें बीच में आप शेविंग से बाल निकाल रहे हो तो नहीं, तो फिर उसका कुछ फ़ायदा नहीं है। शेविंग करने के बाद वापस आप वैक्सिंग पे जाओगे और हमें बोलोगे कि वापस वैक्सिंग से बाल निकल रहे हैं, क्योंकि उसको वापस वो ठीक होने के लिए वापस 6 मंथ लग जाते हैं। उसके बाद फिर वापस आपके बाल एक टाइम बाद कम आने चालू होते हैं। अभी बहुत सारे क्लाइंट्स मुझे पूछते हैं कि रेज़र जो शेविंग करते हैं हम, उससे क्यों नहीं बाल निकाले? क्योंकि रेज़र से आप निकालोगे ना, आप देखोगे ना बाल थोड़े से ना कड़क कड़क आने चालू हो जाते हैं। एक टाइम बाद है ना, स्किन ब्लैक ब्लैक लगने लगती है। तो उससे अच्छा आप वैक्सिंग करो, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। वैक्सिंग नहीं है, रोल ऑन वैक्सिंग आजकल इतना ज़्यादा चल रहा है और बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल भी है। एक बार सिर्फ लेना है, उसका एक कार्टेज आपको ख़रीदना है, आप खुद से घर पे कर सकते हो। उसमें कुछ भी ख़राब नहीं होती चीज़ें, सिर्फ उसके अंदर आपको डालना है। आप मेरे प्रोफाइल में जाके आप वीडियोस चेक कर सकते हो। इतना ज़्यादा इजी है रोल ऑन वैक्सिंग से करना। रोल ऑन वैक्सिंग भी एक वैक्सिंग का ही प्रकार है, उसमें भी कुछ अलग है नहीं। लेकिन शेविंग से मैं क्यों मना कर रही हूँ? क्योंकि शेविंग से आपके रूट से बाल नहीं निकलते। जब आप हेयर ग्रोथ को निकालते हो तब वो सिर्फ ऊपर से हटती है स्किन, और जब वही चीज़ आप वैक्सीन से निकालते हो तब वो रूट से निकलते हैं बाल। और वो सही तरीके से कर रहे हैं तो एक टाइम बाद आपके बाल
आने थोड़े से कम लग जाएंगे। उसके बाद वैक्सीन से आपके डेड सेल रहते हैं वो रिमूव हो जाते हैं। अब देखेंगे ना, आपके जो हेयर ग्रोथ जब निकलती है ऐसे डॉट डॉट आते हैं, ऐसे ब्लैक टाइप ना, जब नए नए बाल आते हैं तभी डॉट डॉट टाइप आते हैं, जो डेड सेल उसे बोला जाता है, वो भी निकल जाती है वैक्सीन से। आपको वैक्सीन में बोलूँगी कब करना चाहिए। आपको पता है कि ये टाइम से पहले आपको वैक्सीन करनी, इस टाइम पे आपकी पार्टी है, तो आपको मिनिमम 2 मंथ्स का ना गैप लेना चाहिए। उसके बाद फिर वैक्सीन करो। आप देखेंगे ना कुछ एकदम अलग ही स्किन लगेगी, बहुत ही ज़्यादा स्मूथ लगेगी और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट, और वो स्किन थोड़ी सी ना फेयर लगती है, बहुत अच्छा फील होता है। तो ये है वैक्सीन के बेनिफिट्स, आपको वैक्सीन क्यों करनी चाहिए। अभी मैं आपको बताऊंगी कि वैक्सीन करने से पहले आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले, अगर गर्मी के टाइम पे आप वैक्सीन कर रहे हो, सैलून में जाके कर रहे हो या घर पे बुला के कर रहे हो या खुद से भी कर रहे हो, तो आपको मॉइस्चराइज या कोई भी ऑयल स्किन के ऊपर नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि उससे बात क्या होता है, गर्मी का टाइम है, किसी किसी घर पे एसी नहीं रहता है, तो बाल निकलने के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो फिर ब्यूटिशियन को आपके हेयर ग्रोथ 2 से 3 बार एक जगह से निकालना पड़ता है, जो कि आपके लिए अच्छा नहीं है। अभी वो आप बोलेगी ब्यूटिशियन अच्छी नहीं है, नहीं, आपने कुछ लगाया है स्किन के ऊपर इसलिए आपके बाल नहीं निकल रहा है, तो आपको वो नहीं लगाना चाहिए। आपको जब वैक्सीन होती है उसके बाद आपको लूज़ कपड़े पहनने चाहिए। कोई भी ऐसे केमिकल वाले पानी में नहीं जाना चाहिए, जैसे कि स्विमिंग पूल वगैरह में आपको नहीं जाना चाहिए। उससे क्या होता है, आप जब वैक्सीन करते हो आपकी स्किन सॉफ्ट हो जाती है, स्किन सेंसिटिव हो जाती है, उससे आपको बहुत सारा इफ़ेक्ट हो सकता है। वैक्सीन करने के बाद हमेशा आपको नॉर्मल पानी से, अगर बहुत सारे जनों को ना ये प्रॉब्लम रहता है कि वैक्सीन करने के बाद एकदम ऐसे चिपचिपा लग रहा है या कुछ अलग फील हो रहा है, तो मैं उनको सजेस्ट करती हूँ आप नॉर्मल पानी से, ज़्यादा गर्म नहीं, ज़्यादा ठंडा नहीं, एकदम गुनगुना पानी रहता है, उससे आप पानी से सिर्फ वॉश कर लो बस, और कुछ भी नहीं करना है, ना ही साबुन यूज़ करना है, ना ही कोई क्रीम यूज़ करना है। आपको आफ्टर जब वैक्सीन होते हैं उसके बाद, जब नॉर्मल वैक्सीन कर रहे हो उसके बाद आपको एलोवेरा जेल लगाया जाता है, या हार्ड वैक्स यूज़ कर रहे हो तो ऑयल यूज़ किया जाता है। अगर नहीं कर रहे तो आप ब्यूटिशियन को बोलो ये यूज़ करो। उसके बाद अगर आप अंडर आर्म्स का वैक्सिंग कर रहे हैं तो आपको कोई भी परफ्यूम यूज़ नहीं करना है। वैक्सिंग करने के बाद कोई भी डिओ यूज़ नहीं करना है, भले आप किधर जा रहे हो। आपको फिर भी ज़रूरत है, मैं तो मना करूँगी, नहीं यूज़ करना चाहिए, क्योंकि वही सेम प्रॉब्लम कि आपकी स्किन सेंसिटिव हो गई है थोड़ा टाइम के लिए। अभी आप बोलोगे कितना टाइम के लिए, कम से कम 24 to 48 आवर्स के लिए आपको नहीं करना चाहिए परफ्यूम यूज़, या कोई भी स्विमिंग पूल या कोई प्रोडक्ट या कोई मॉइस्चराइजिंग यूज़ नहीं करना चाहिए। अभी ये रहे वैक्सीन के बेनिफिट्स। वैक्सीन करने के बाद या पहले क्या करना चाहिए, अभी मैं आपको बताऊंगी कि आपको कंसल्टेशन कैसे करना चाहिए। अगर आप ब्यूटिशियन हो और आप मेरा वीडियो देख रहे हो तो आपको कंसल्टेशन कैसे करना चाहिए क्लाइंट के ऊपर। सबसे पहले आप क्या करोगे, जब क्लाइंट के पास जाएंगे तब उनके हैंड्स के ऊपर वैक्सीन करने जाओगे, तब आप उनके हैंड्स को चेक करेंगे। आप उनको, क्लाइंट को पूछेंगे कि आपने कितना टाइम पहले वैक्सीन किया था, कौन सा वैक्सीन किया था। अभी आप हार्ड वैक्स कर रहे हैं या नॉर्मल वैक्स कर रहे हैं, नॉर्मल वैक्स कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हार्ड वैक्स कर रहे हैं तो फिर फर्स्ट टाइम अगर क्लाइंट के ऊपर कर रहे हैं तो आपको पैच टेस्ट करना चाहिए। पैच टेस्ट करने के बाद ही आपको वैक्सीन करना चाहिए, या फिर वैक्सीन ही नहीं करना किया है क्लाइंट ने, फर्स्ट टाइम अगर कर रहे हैं तो उसके बाद भी आपको क्लाइंट को बोलना चाहिए कि मैं पैच टेस्ट करके देखती हूँ, अगर कोई कुछ प्रॉब्लम हो रहा है या नहीं हो रहा है वो देखूँगी, नॉर्मल है तो ही करती हूँ। उसके बाद आपको क्लाइंट को पूछना चाहिए कि आपकी कोई मेडिकल ट्रीटमेंट चल रही है या फिर आपने लेज़र ट्रीटमेंट किया हुआ है। इसमें हमेशा, लेज़र ट्रीटमेंट में हमेशा हमें बताया जाता है कि वैक्सीन नहीं करना चाहिए, क्योंकि वैक्सीन उसके ऊपर करते हैं तो उन क्लाइंट्स को बहुत सारे प्रॉब्लम्स हुए हैं, तो ये भी कंसल्टेशन में आता है। तो मैंने अभी आपको वैक्सीन की बेनिफिट्स बताए, वैक्सीन आफ्टर केयर आपको क्या करना चाहिए वो बताया, वैक्सीन बिफोर आपको क्या करना चाहिए वो बताया, वैक्सीन कंसल्टेशन कैसे करना चाहिए वो बताया। और इसमें भी आपको कोई डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट्स के द्वारा पूछ सकते हैं। तो वीडियो कैसे लगा आप मुझे ज़रूर बता देना। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत सारी खुशी के साथ। बाय।